उसका सेकंड लेक्चर है हमारे पास, सेकंड वीडियो। तो इसमें हम पहले नोटेशन पर डेरिवेटिव पढ़ते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, देन डेरिवेटिव को हम एफ प्राइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ प्राइम से, यानी कि इस फंक्शन का प्राइम, या हम इसको y प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं ना, तो हम dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ओके, ऑफ y, या हम डी एफ बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, सही है, या हम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ये भी लिख सकते हैं। मतलब कि सिंपल ये जो डी बाई डी एक्स का सिंबल है, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। अब यहाँ पे आप एफ लगा लो, सही है, या वाई लगा लो, या एफ ऑफ एक्स लगा लो, तीनों आपके पास ये नोटेशन ठीक होंगे। या सिंपली हम, मतलब ये है मेरे पास कि डी बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है, क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। अब किस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है, तो आप यहाँ पे एफ भी लगा सकते हैं, सही है, या आप यहाँ पे वाई भी लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों नोटेशन, क्योंकि वाई या एफ ऑफ एक्स तीनों जो है ये इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा हमारे पास कि ये जो है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वाई प्राइम जो होता है वो एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ वाई होता है, और एफ प्राइम जो होता है प्राइम ऑफ एक्स, तो वो भी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, सही है। तो आप कोई भी नोटेशन यूज़ करें तो मोस्टली हम जो है डी वाई बाई डी एक्स वाला, ये वाला यूज़ करेंगे, या हम एफ प्राइम इस तरह के यूज़ करेंगे। तो ये सारे सब का मतलब ये डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन है, सही है। अच्छा, ये जो है ना डी एक्स ऑफ एफ, ये नोटेशन ये है कि डी एक्स एक्चुअली इसका शॉर्ट हैंड है डी बाई डी एक्स का, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि डी एक्स ऑफ एफ किसकी इक्वल होगा, डी एक्स की जगह आप ये पुट करें तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ। तो ये भी डेरिवेटिव के रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब अपने पहले स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्या होता है, और स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होता है। स्लोप का फार्मूला हमने पिछले वीडियो में ये वाला पढ़ा है, दिस इज स्लोप फार्मूला, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो अब ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको पता है कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, मतलब y कोऑर्डिनेट, इस पे कोई भी पॉइंट्स होना, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, सब पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 2 होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है, सेम होता है, सही है। और यहाँ पे मेरे पास जो x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे मेरे पास ये 1 है, ये 2 है, ये मेरे पास 3 है, ओके। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 3 है। अब इसके लिए हमारे पास ये जो वैल्यू है दैट इज़ x2, ये मेरे पास y2, क्योंकि मेरा दूसरा पॉइंट है, ये मेरे पास x1, ये मेरे पास y1 है, ओके। अब स्लोप के फार्मूले में पुट करो तो हमारे पास y2 की वैल्यू क्या है, वो है 2, तो 2 मैंने पुट कर, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 2, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू क्या है, वो है 3, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, वो है 0। तो ये मेरे पास क्या बन गया है, 0/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका जो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज, द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ ऑलवेज 0, ओके। अब वर्टिकल लाइन की बात करते हैं, वर्टिकल लाइन की। तो अब हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है, सही है। अच्छा, अब इसमें वर्टिकल लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मतलब उसका x कोऑर्डिनेट सेम होता है। अगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, अगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है, तो इस वर्टिकल लाइन पे हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो 2 होगा। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सही है। और इस पॉइंट पे आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 बनता है, ओके, और इस पॉइंट पे आपका y कोऑर्डिनेट 2 बनता है, ये हमारे पास 1 है, सही। तो अब इसमें ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है, एंड ये मेरे पास x2 है, ये y2 है। अब स्लोप के फार्मूला में पुट करो, y2 की वैल्यू क्या है, वो है 2, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, वो है 0, सही है। x2 की वैल्यू क्या है, वो है 2, और x1 की वैल्यू क्या है, वो है 2। तो ये मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई 0 विच इज़ अनडिफाइंड, ओके। तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन जो है वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अच्छा, एक पॉइंट मैं वैसे एक्स्ट्रा बता दूं, अगर आप सीख लें, कोई पॉइंट हमारे पास वर्टिकल लाइन से थोड़ा सा इधर हो तो उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है, और अगर थोड़ा सा इस साइड पे हो तो उसका स्लोप माइनस इन्फिनिटी होता है। मतलब कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसका स्लोप 0 होता है, इसका स्लोप थोड़ा सा उससे ग्रेटर होगा, फिर उसका ज़्यादा ग्रेटर होगा, इसका ज़्यादा ग्रेटर होगा, इसका ज़्यादा ग्रेटर, और ये मतलब 0 से इन्फिनिटी तक अप्रोच करता है, और यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट पे ये अनडिफाइंड हो जाता है, सही है। अब हमारे पास कभी स्लोप पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। तो 2 तरह के टेक्निक्स मैं बताता हूँ कि आप उसको देखें कि इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेट्स सपोज ये एक लाइन है हमारे पास, ये एक लाइन है, ओके। आप इस पे लेफ़्ट टू राइट चले जाएं, लेफ़्ट टू राइट,
सही है। मतलब कि आप अगर इस साइड पे जाते हैं तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं? आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना। आप जब लेफ्ट से, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो लेफ़्ट टू राइट जब आप इस पे जाते हैं तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं नीचे की तरफ? अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी कि आपका लाइन या ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। अब मेरे पास ये लाइन है, सही है, ये मेरे पास इसका लेफ़्ट है और ये मेरे पास इसका राइट है, सही है। आप लेफ़्ट टू राइट चले जाएं, लेफ़्ट टू राइट, सही है, लेफ़्ट टू राइट आप चले जाएं तो ये आपका बनता है। तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ? सही है। लेफ़्ट टू राइट जब आप जाते हैं, आप अगर नीचे की तरफ यानी आपका ग्राफ या लाइन डिक्रीज़ कर रहा है उसकी वैल्यू, तो वो क्या होगी, अगर ये डिक्रीज़ करती है तो इसका स्लोप हम कहेंगे कि ये नेगेटिव है, इसका स्लोप फिर क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ओके, एक तो ये वाला है। दूसरा हम इस तरह से क्लासीफाई करते हैं कि ये मेरे पास लाइन है, ओके, ये मेरे पास लाइन है, इस पे किसी कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो रैंडम, ये पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पे आप एक्स वाई एक्सिस ड्रा करो, एक्स वाई एक्सिस, सही है। अब अगर ये लाइन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, आप कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, उस पर एक्स एंड वाई एक्सिस डाल दो, अगर आपका लाइन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, सही है। अब अगर इस तरह का लाइन है मेरे पास, सही है, इस पे कोई पॉइंट ले लो, इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लो, यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लो। अब ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर आपका लाइन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, इसका स्लोप हमारे पास नेगेटिव होगा। तो आप यार लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका स्लोप पॉजिटिव, अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका स्लोप नेगेटिव। और ये लाइन आपने ड्रा किया, इस पर कोई किसी पॉइंट पर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस डाल दो, अगर ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास होता है तो ये इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और यही लाइन है, इस पर कोई पॉइंट ले लो, उस पर आप एक्स एंड वाई एक्सिस जो है वो ड्रा कर दो, तो अगर ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, सही है। अच्छा, अब ये मेरे पास कोई भी लाइन है, अच्छा आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, आप इंक्रीज़ कर रहे हैं डिक्रीज़ कर रहे हैं, अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट में यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ आप, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हमारे पास पॉजिटिव होगा, सही है। एक और लाइन मैं ड्रा कर लूँ, ये मेरे पास लाइन है, लेफ़्ट टू राइट जब मैं जाता हूँ तो मैं इस तरह आऊँगा डिक्रीज़, तो इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, सही है। अच्छा, अब दूसरी बात कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, सही है, और ये वर्टिकल लाइन है। हम पहले पॉजिटिव स्लोप की बात करते हैं, पॉजिटिव स्लोप। अब ये आपका, इसका स्लोप क्या है, ज़ीरो है, इसका स्लोप क्या है, अनडिफाइंड है, सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे लाइंस ड्रा करना स्टार्ट कर लेता हूँ जो कि ओरिजिन से पास होते हो, सही है। ये मेरे पास लाइन 1 है, ये मेरे पास लाइन 2 है, ओके। इस तरह की मैं लाइंस ड्रा करना स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास लाइन 2 है एंड ये मेरे पास लाइन 3 है, सही है, एंड ये मेरे पास लाइन 4 है। अच्छा, अब जितना आप एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं इस डायरेक्शन में, सही है, तो आपका स्लोप क्या कर रहा होता है, स्लोप जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, स्लोप इंक्रीज़ होता है। मतलब कि यहाँ पे लाइन 1 का जो स्लोप है वो लेस होगा लाइन 2 से, वो लेस होगा लाइन 3 से, वो लेस होगा लाइन 4 से, ओके। मतलब जितना आपका जो लाइन है वो, जितनी उसकी स्टीपनेस ज़्यादा होती है, स्टीपनेस मतलब चौड़ाई या उतराई, ये एक मेरे पास लाइन है और ये एक मेरे पास लाइन है, किस पे आपको ज़्यादा चौड़ाई नज़र आ रही है, चौड़ाई मतलब चौड़ाई, जितना आप ऊपर की तरफ, ये आराम आराम से ऊपर जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, सही है, तो इसका स्लोप हमारे पास ज़्यादा होगा, सही है। सो जितने हमारे पास, ये अगर मेरे पास एक लाइन है और ये मेरे पास एक लाइन है, किसका हमारे पास स्टीपनेस ज़्यादा है, इस वाले का ज़्यादा है ना, तो इसका स्लोप की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो ग्रेटर होगी, ओके। बट दोनों की नेगेटिव में है तो नेगेटिव नेगेटिव ये आपने इसके साथ लगाना होगा। मतलब स्लोप की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा, वो जितनी स्टीपनेस आपकी ज़्यादा होती है, जितनी आपकी चढ़ाई ज़्यादा होती है, उतना आप क्या करते हैं, उतना उसका स्लोप ग्रेटर होता है, ओके। तो अब स्लोप के डिस्कशन के बाद हम डेरिवेटिव्स पे आते हैं। अपने इन डेरिवेटिव्स यहाँ पे मैंने टेबल्स बनाए हैं, इनका अपने रट्टा लगाना होगा, इसका कोई और मेथड नहीं है, इनको प्रूव करने का आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कह लें कि साइन का डेरिवेटिव क्यों काज ऑफ एक्स है, तो वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आपको ये जो टेबल नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपने क्या करने हैं, आपने ये रट्टा लगाने और बार बार लिख के इनको आपने
याद करना है। सही है, ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स जो हैं 12 और 24 और 28 डेरिवेटिव्स है यहाँ पे। ये सारे के सारे आपने क्या करना होंगे, रट्टे लगाने होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये डेरिवेटिव्स नहीं आते ना, आप मज़ीद जो है इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सो आपके पास क्या है कि ये डेरिवेटिव्स रट्टा लगाने के अलावा आपके पास कोई और इसका सोल्यूशन नहीं है। सही है, ये सब आपने रट्टा लगाने होंगे। अच्छा, इसमें एक और कुछ पॉइंट्स है वो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। वो ये है कि ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास हैं, इनमें जो फंक्शन हमारे पास सी से स्टार्ट होते हैं, सी से स्टार्ट होते हैं, ओके, मतलब कि cos x है, कोटेंजेंट x है, कोसेकेंट x है, उसका हमारे पास क्या होता है, उसका डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव साइन आता है, उसकी डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव का साइन आता है। सही है, और बाकी तीनों जो है साइन एक्स, टेंजेंट एक्स, सेकेंड एक्स, वो हमारे पास प्लस साइन के साथ आते हैं। सही है, बाकी आपने याद रखना होगा साइन का डेरिवेटिव काज होता है, काज का डेरिवेटिव माइनस साइन, मतलब काज सी से स्टार्ट होता है तो इसका माइनस साइन होगा। टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट, और को टेंजेंट का माइनस होगा, और को सीकेंट स्क्वायर, और को सीकेंट का माइनस होगा क्योंकि ये सी से स्टार्ट होता है, और को सीकेंट मल्टीप्लाई बाई को टेंजेंट। ओके, अच्छा, दूसरी बात में अगर आप ये याद कर लेते हैं ना, आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस की भी याद हो जाएंगे। किस तरह से, साइन का डेरिवेटिव क्या है, काज है, तो साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव काज हाइपरबोलिक होगा। काज का डेरिवेटिव क्या है, साइन है, तो काज हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन होगा। प्लस माइनस को अभी ना देखे, जस्ट मैं इनकी बात कर रहा हूँ। प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, उनकी बात दोबारा फिर से करते हैं। सही है, टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर होता है तो टेंजेंट हाइपरबोलिक का सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर होगा। को टेंजेंट का कोसेकेंट स्क्वायर होता है तो को टेंजेंट का कोसेकेंट स्क्वायर होगा। और सीकेंट का हमारे पास सीकेंट इंटू टेंजेंट है तो यहाँ पे सीकेंट का सीकेंट हाइपरबोलिक मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट हाइपरबोलिक होगा। और को सीकेंट का कोसेकेंट को टेंजेंट होता है तो यहाँ पे कोसेकेंट हाइपरबोलिक का कोसेकेंट हाइपरबोलिक, मतलब कि इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन के, हाइपरबोलिक के भी वही होते हैं। जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फ़र्क सिर्फ प्लस माइनस का है। इनमें हमारे पास ये तीनों पॉजिटिव होते हैं, सही है, और जो सी से स्टार्ट होता है वो हमारे पास क्या है, वो नेगेटिव है। और इनमें क्या होता है, साइन, कॉस और टेंजेंट ये प्लस साइन के साथ आते हैं। सही है, और इसके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक, सेकंड हाइपरबोलिक, कोसेकेंट हाइपरबोलिक, ये नेगेटिव साइन के होते हैं। सही है, मतलब आपने ये याद रखना है कि हमारे पास साइन एक्स, कॉस, साइन एक्स, टेंजेंट एक्स, और हमारे पास सीकेंट एक्स, इनके हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सही है, और जो सी से स्टार्ट होते हैं, कॉस एक्स हो गया, को टेंजेंट एक्स हो गया, या को सीकेंट एक्स हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव होते हैं इनके। सही है, और हाइपरबोलिक की अगर हम बात करें तो साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, इनका हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। और इनके अलावा जो तीन है, जैसे कि मेरे पास सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स हो गया, को टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स हो गया, और को सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स हो गया, तो इनके डेरिवेटिव्स हमारे पास नेगेटिव होते हैं। एक आपने ये बात याद रखनी नहीं है। दूसरी बात, आप ट्राइगोमेट्रिक याद कर लें, सही है, तो वही डेरिवेटिव्स प्लस माइनस के अलावा, प्लस माइनस आपने यहाँ से लगाने, और बाकी जो है आपके हाइपरबोलिक और ट्राइगोमेट्रिक के सेम होते हैं। ओके, और ये जो है इनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इनकी आपने बार बार लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, ये दोनों आपने याद रखने हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स का आप जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ई की पावर एक्स ही होता है। मतलब कि अगर मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स, देन इसका जो डेरिवेटिव भी होगा ना, डेरिवेटिव वो इसी फंक्शन की इक्वल होगा। मतलब कि एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ। ये कौन से फंक्शन के लिए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए है। सही है, सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वेश्चन इज एफ प्राइम ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सही है, तो अब अपने ऑप्शन में आपने कौन सा ऑप्शन लगाना होगा, आपका जो आंसर होगा वो होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सही है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेचुरल बेस के साथ, ये ऐसा फंक्शन है कि इसका डेरिवेटिव इसी का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका डेरिवेटिव भी सेम होता है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी आपने अगर कोई 2 बेस हो, 3 बेस हो, जो भी बेस हो, मतलब ए इज़ इन कांस्टेंट, तो उसका आपने डेरिवेटिव याद रखना है। साथ में आपने नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव 1/x होता है, और किसी और लॉगरिथम का 1/x, और नेचुरल लॉगरिथम ऑफ दैट जो इसका बेस होता है, लेट्स सपोज बेस 10 है तो यहाँ पे log ऑफ 10 आएगा। ओके, तो ये सारे जो है आपने इसी तरह आपने क्या करना होगा, इनका रट्टा लगाना है। सही है, सो हमने डिस्कशन की
नोटेशन हम किस तरह से यूज़ करते हैं, सही है, डिफरेंट नोटेशन यूज़ होते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, सबका मतलब डेरिवेटिव होता है, ये जितनी भी यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया, सही है। और फिर स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा जीरो होता है, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन हमेशा अनडिफाइंड होता है। और फिर हमारे पास पॉजिटिव स्लोप का मैंने बता दिया, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव स्लोप होगा, अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव स्लोप होगा। या दूसरा मेथड मैंने बताया कि हमारे पास आप इस पर कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट ले लो, आप ये ड्रा करो, अगर ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन है तो इसका पॉजिटिव स्लोप होगा, अगर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। और इसके बाद मैंने बता दी कि जो लाइन ज़्यादा स्टीपर होता है उसका स्लोप ग्रेटर होता है, सही है। स्टीपनेस मतलब चढ़ाई की, आप ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, कौन सा ज़्यादा स्टीपर है, दिस वन, तो इसका स्लोप ग्रेटर होगा इस वाले से, ओके। इसके बाद आपने जो है ये सारे डेरिवेटिव्स जो है ये आपने याद रखने होंगे, सही है, इनका आपने रट्टा लगाना है। नेक्स्ट में हम इसी का क्या करते हैं, ये डेरिवेटिव्स आप टेबल से याद करेंगे तो डायरेक्ट आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि d/dx साइन इनवर्स ऑफ x क्या होगा, तो डायरेक्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।